मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका ज्ञान है। ज्ञान हमसे कोई छीन नहीं सकता है। ज्ञान बांटने से घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। और इस ज्ञान का अगर हम सही समय पर सदुपयोग करें तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए इस ज्ञान को हम बांटते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक कंसेप्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो देखिए पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 में जो मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया था, आज उसी को बस 2 मिनट में रिवाइज कर रहा हूं और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे देखिए ये 5 और 4 दोनों नंबर प्लस में है, यहाँ 5 और 4 दोनों नंबर माइनस में। तो याद कीजिए मैंने कहा था सेम साइन में नंबर्स को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए 5 और 4 9, यहां पर भी 5 और 4 9। सेम साइन में नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस। लेकिन अगर दोनों नंबर माइनस में है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो देखिए अगर दोनों नंबर्स में सेम साइन है मतलब प्लस प्लस, तो आंसर +9, और दोनों नंबर्स के सामने माइनस साइन है तो आंसर तो 9 आया है लेकिन साइन माइनस का, ठीक है। इसके आगे देखिए माइनस प्लस और प्लस माइनस मतलब डिफरेंट साइन के लिए। तो देखिए माइनस प्लस माइनस हमेशा ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है और साइन ग्रेटर नंबर का देना है। तो देखिए माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 माइनस किए 1, साइन ग्रेटर नंबर का माइनस है इसलिए आंसर -1। यहां देखिए आप प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, मींस 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, साइन ग्रेटर नंबर का प्लस है इसलिए आंसर प्लस में। तो अब देखिए मल्टीप्लीकेशन के बारे में आपको बताता हूं। तो जैसे देखिए यहां पर दोनों नंबर प्लस में है तो प्लस 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 ही होता है। 7 × 3 21। यहां पर देखिए आप दोनों नंबर के सामने माइनस साइन है तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस होता है और नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 × 3 21। अब इस 21 के सामने कोई साइन नहीं है, मींस ये प्लस में है। तो याद रखिएगा सेम साइन में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर सेम आता है विथ सेम साइन। उसके बाद डिफरेंट साइन के बारे में हम आते हैं। तो डिफरेंट साइन में देखिए ये पहला नंबर प्लस में, दूसरा माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 7 × 3 21। उसी तरह से ये माइनस में है, सेकेंड नंबर प्लस में है, माइनस प्लस माइनस, 7 × 3 21। तो देखिए डिफरेंट साइन में क्या होता है, डिफरेंट साइन में भी आंसर सेम आता है। जैसे सेम साइन में आंसर सेम आता है उसी तरह से डिफरेंट साइन में भी आंसर सेम आता है। तो देखिए 7 × -3 -21, -7 × 3 -21, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। और अब देखिए डिवीजन के बारे में। तो देखिए डिवीजन में जैसे कि 28 डिवाइडेड बाय 7, इसका मतलब ये होता है 28/7। डिवीजन मींस अपॉन, हमेशा याद रखिए डिवीजन मींस अपॉन। तो देखिए अपॉन में लिखिए 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा, तो 4/1 दैट मींस आंसर इज 4। उसके बाद -28 डिवाइडेड बाय -7, तो इसे आप लिख सकते -28/-7। तो यहां देखिए ये माइनस माइनस कैंसल्ड हो जाता है, या आप माइनस माइनस इसे प्लस भी बोल सकते हो। और अब ये है 28/7 मीन्स 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा, आंसर इज 4/1 4। उसके बाद -28 डिवाइडेड बाय 7 मीन्स -28/7। तो अब देखिए यहां डिवाइड करना है, मीन्स 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा, तो -4/1 मीन्स -4। तो क्योंकि ये प्लस में माइनस प्लस माइनस इसलिए आंसर माइनस में। उसी प्रकार ये है आपका 28 डिवाइडेड बाय -7 मीन्स 28/-7। तो चलिए पहले डिवाइड कर लेते हम, 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा, तो अब ये 4/1 4 होता है और ये जो नीचे में माइनस साइन है ये ऊपर आ जाता है,
क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो एक बार देख लीजिए, अगर दोनों नंबर प्लस में है तो आंसर प्लस में, या दोनों नंबर माइनस में है तो आंसर प्लस में ही आता है। लेकिन अगर डिफरेंट साइन मतलब माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, उसका आंसर हमेशा माइनस में आता है। ठीक है, तो आइए डिवीजन के और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। तो देखिए, जैसे ये है 3/4 डिवाइडेड बाय 7/2। 3/4 डिवाइड, ये जो लाइन है दैट मीन्स डिवीजन का साइन है ये, डिवाइडेड बाय 7/2। तो देखिए इसे सिंप्लीफाई कैसे करें। ये 3/4 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद डिवीजन, इस डिवीजन को मैं मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो होता क्या है, यहां पर जो नीचे वाला नंबर है इसका रेसिप्रोकल लिया जाता है। रेसिप्रोकल मींस इसका उल्टा। तो नीचे का नंबर ऊपर आ जाएगा और ऊपर का नंबर नीचे। एक बार फिर बता रहा हूं, 3/4 एज इट इज, और डिवीजन को हमने मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किए तो नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे, मींस 2/7 हो जाएगा। और फिर इसे सिंप्लीफाई करके हमें आंसर लिखना होता है। तो 2 1s are 2 2s are 4, और कहीं पर भी डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए 3 into 1 3, नीचे में 7 into 2 14, ये हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट नंबर हमारे पास में है 3/2 डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए इसे सिंप्लीफाई कैसे करें। तो ये 3/2 एज इट इज। अब इस 5 के अपॉन में कोई नंबर नहीं है, मींस यहां इसके नीचे कुछ नहीं है, मींस 1 रहता है। क्या है, कुछ नहीं है मींस 1 रहता है। तो देखिए 3/2 एज इट इज, इस डिवीजन को मैं मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। तो अब ये नीचे का 1 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, मींस नीचे वाले नंबर का हमने रेसिप्रोकल लिए तो 1 ऊपर गया 5 नीचे। इसे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए इसमें किसी का भी डिवीजन पॉसिबल नहीं है। डिवाइड कैसे किया जाता है, ऊपर नीचे या फिर क्रॉस में। कभी भी ऐसा सीधा ऊपर न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर डिवीजन नहीं होता, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवीजन नहीं होता। डिवाइड करते समय हमेशा ऊपर नीचे या फिर क्रॉस में डिवीजन किया जाता है। तो अब डिवीजन तो पॉसिबल है नहीं, तो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, मींस 3 into 1 3, अपॉन में 2 into 5 10। 3 into 1 3, अपॉन में 2 into 5 10। आइए अब हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए नंबर्स में सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। तो देखिए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर मींस काउंटिंग नंबर्स, ऐसे नंबर जिनकी शुरुआत 1 से होती है। अगर हमें देखिए कोई भी चीज काउंट करनी है तो जनरली हम जो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो देखिए इस तरह से जो नेचुरली काउंट किया जाता है उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से। तो देखिए नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। सो ऑन मतलब बहुत सारे है, वो इनफाइनाइट है जिसे हम कभी काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, उसी को कहा जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट मींस अनलिमिटेड, और उसका सिंबल इस तरह का होता है। इस सिंबल को कहा जाता है इन्फिनिटी। दिस सिंबल कैन बी रीड एज इन्फिनिटी, इसे इन्फिनिटी कहते हैं। तो याद रखिए नेचुरल नंबर्स का मतलब ही होता है काउंटिंग नंबर्स। उसके बाद होल नंबर्स, ये लगभग नेचुरल नंबर्स की तरह होते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत 0 से होती है। इसकी शुरुआत 0 से होती है। तो देखिए ये नंबर्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। बहुत सारे जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल स्टार्स इन द स्काई, मतलब आसमान के तारे जिन्हें हम कभी काउंट नहीं कर सकते। आपके सिर के बाल जिन्हें हम कभी काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये उसके एग्जाम्पल्स है। आइए अब हम ऑड नंबर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। सो ऑन मतलब ये भी बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। दैट मीन्स दे आर
इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन ऑड नंबर्स उन्हें कहा जाता है जिसमें 2 का डिवीजन पॉसिबल नहीं है, जिसमें 2 का टेबल नहीं जाता, दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। आइए इसके बाद हम इवन नंबर्स देखते हैं। तो इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इसका मतलब ऐसे नंबर्स जिसमें 2 का डिवीजन पॉसिबल है उन्हें हम कहेंगे इवन नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिसमें 2 का डिवीजन पॉसिबल है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, उन नंबर्स को कहेंगे हम इवन नंबर्स। उसके बाद इंटीजर्स। तो इंटीजर्स देखिए, इंटीजर्स ये निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, इंक्लूडिंग जीरो, मींस इसमें जीरो भी आता है। फॉर एग्जांपल देखिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मींस ये नंबर्स निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, साथ में इसमें जीरो भी होता है, उन्हें कहते हैं इंटीजर्स। अब देखते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स उन्हें कहते हैं जिसमें किसी का भी डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ना ही उनका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट हम फाइंड कर सकते। प्राइम नंबर्स उन्हें कहेंगे ऐसे नंबर्स जिसमें किसी का भी डिवीजन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ अगर डिवीजन जाता है तो वो 1 का या उसी नंबर से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें ही हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। उसके एग्जांपल्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61 एंड सो ऑन। तो देखिए एक बार फिर बता दूं, प्राइम नंबर्स उन्हें कहते हैं जिसमें किसी का भी डिवीजन पॉसिबल नहीं है, मतलब किसी भी नंबर से हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसके अलावा इनका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट भी हम फाइंड नहीं कर सकते, और इसमें अगर किसी का डिवीजन जाता है तो केवल उसी नंबर का, जैसा 2 का टेबल 2 में, 3 का टेबल 3 में, 5 का टेबल 5 में, अपने आप से ही वो नंबर डिवाइड होता है या सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो अब देखिए कुछ नंबर्स के बारे में बता रहा हूं, जैसे 0/2। तो 0 के अपॉन में 2, आंसर 0 आता है। 0/8, आंसर 0 आता है। 0/1.5, आंसर 0 आता है। मींस इतना याद रखिए कि 0 के अपॉन में कोई भी नंबर रहे, मींस 0 अपॉन एनी नंबर, आंसर इज 0। 0 अपॉन एनी नंबर, आंसर इज 0। लेकिन इसी का उल्टा अगर ऐसा रहा 2/0 या 5/0 या 1.8/0, मींस कोई भी नंबर रहे और उस नंबर के अपॉन में 0 रहा तो आंसर आता है इंफिनिटी, आंसर आता है इंफिनिटी। तो याद रखिए, क्योंकि 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते और इसलिए उसका आंसर क्या मिलता है हमें, इंफिनिटी। इसका मतलब एनी नंबर अपॉन में 0 रहा तो आंसर इंफिनिटी आता है। मींस कोई भी नंबर रहे उसके अपॉन में 0 रहा तो आंसर क्या लिखेंगे हम, इंफिनिटी। तो अब देखिए नंबर्स जो और कुछ बताने जा रहा हूं नंबर्स के बारे में। तो 1 डिजिट नंबर, तो देखिए 1 डिजिट नंबर किसे कहते हैं, जिसकी शुरुआत 1 से लेके 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से लेके 9 तक ये जो नंबर्स है ये कहलाते हैं 1 डिजिट नंबर। 1 से लेके 9 तक जो नंबर्स आते हैं वो कहलाते हैं 1 डिजिट नंबर। तो ये है आपके 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट में सबसे छोटा नंबर 1 होता है और सबसे बड़ा नंबर 9 होता है। 1 डिजिट में सबसे छोटा नंबर 1 होता है और सबसे बड़ा नंबर 9 होता है। अब 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर की शुरुआत होती है 10 से। 10 से लेके सबसे बड़ा नंबर अगर कोई 2 डिजिट नंबर में है तो वो है 99। सबसे छोटा नंबर 2 डिजिट में 10 होता है और सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट में 99 कहलाता है।
तो ये है आपके 2 डिजिट नंबर, इन्हें कहेंगे आप 2 डिजिट नंबर। उसी तरह से 3 डिजिट नंबर के बारे में, 3 डिजिट नंबर की शुरुआत होती है 100 से, मींस 100 से। तो 100 से लेकर मींस 101, 102 आगे और बढ़ेंगे आप, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा अगर कोई 3 डिजिट नंबर होता है तो वो है 999, मींस 999। इसे कहेंगे आप 3 डिजिट नंबर, इसे कहेंगे 3 डिजिट नंबर। उसी तरह से अगर हम 4 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो 4 डिजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर होता है 1000। तो 1000 से अगर हम शुरुआत करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट में 9999 कहलाता है, मतलब 9999। ये हो गए आपके 4 डिजिट नंबर। तो उसी तरह से आगे के नंबर्स भी 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट आपको मिलते जाएंगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 डिजिट नंबर 1 से लेके 9 तक होते हैं, जिसमें छोटा नंबर 1 होता है और सबसे बड़ा नंबर 9 होता है। 2 डिजिट नंबर्स की शुरुआत 10 से होती है, 10, 11, 12 अप टू 99, जिसमें सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10 कहलाता है और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99 कहलाता है। उसके बाद 3 डिजिट नंबर्स की शुरुआत 100 से होती है, तो 100 से लेके कहां तक, 999 मींस 999 तक, जिसमें सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर 100 कहलाता है और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर 999 कहलाता है। 4 डिजिट की शुरुआत 1000 से होती है और ये आगे बढ़ते बढ़ते सबसे बड़ा अगर 4 डिजिट नंबर है तो वह है 9999। तो हाँ स्टूडेंट्स, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।